इनसे प्रश्न पूछा था, आपको अपने देश की याद आती है? तो ये कहते थे, मेरा देश तो अब भारत है। जब उनसे पूछा जाता था कि मैं आपकी जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उनका जवाब होता था, हाँ, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचैपल। घर में किसी की याद, इसके बारे में शायद मैंने कल आपको पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कि घर में माँ की याद आती है और माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र, उनकी इतनी नहीं बनती थी, ज़्यादा लगाव नहीं था पिता और भाइयों के लिए। और बहन के बारे में इन्होंने बताया कि थोड़ी जिद्दी सी थी। ठीक है, उससे जब लोग विवाह करने के लिए कहते थे, तो वो विवाह नहीं करना चाहती थी। बहुत दबाव बनाने के पश्चात काफी जब वो बड़ी हो गई थी, तब उसने विवाह किया। कभी कभी जब भारत आ गए थे फादर, तो जो उनके मिलने जुलने वाले थे, जो उनके मित्र थे, उनके सामने उनको चिंता व्यक्त करते हुए देखा गया था उसके विवाह के लिए। भारत में बस जाने के 2 या 3 बार ही वे अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, कहते थे कि अब मुझे परिवार से कुछ भी इतना सरोकार नहीं है, क्योंकि सन्यासी क्या होता है, वो समाज कल्याण के लिए जितनी भी मोह माया की चीजें होती हैं, जो मोह माया के बंधन होते हैं, उन सब का त्याग कर देता है। तो इसलिए जब इनसे घर परिवार इत्यादि के बारे में लोग प्रश्न पूछना शुरू करते थे, तो इनका जवाब होता था कि अब मैं सन्यासी बन गया हूँ। तो आप सब छोड़ करके क्यों चले आए? पुनः उनसे जब प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने दार्शनिक अंदाज में आंसर दिया कि ये सब प्रभु की इच्छा थी। बालकों की सरलता के जैसे बच्चे भोले भाले होते हैं, बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के होते हैं, वैसी ही मुस्कान उनके चेहरे पर दिखाई देती थी। और उसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। क्यों माँ ने बचपन से कर दिया था? कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। तो उन्होंने भी अपने पुत्र की विशेषताएं गुण देख लिए थे कि ये लड़का आगे चल करके कोई संत महात्मा ही बनेगा। तो माँ ने बचपन में ही यह घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तो उनसे ये बताया गया था कि जो कुछ वहाँ के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये बताया है कि उस स्थान पे बेल्जियम, जिसको कि संतों की भूमि कहा जाता है, धर्म गुरुओं पादरियों की भूमि कहा जाता है, उस भूमि में जब कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण करने की घोषणा करता था, तो उसको बड़े सम्मान से लोग देखते थे। इन और उस व्यक्ति विशेष की क्या की जाती थी, कोई ना कोई शर्त पूरी की जाती थी। तो जब इन्होंने अपनी मन की इच्छा बताई कि ये सन्यासी होना चाहते हैं और सन्यास लेना चाहते हैं, तो इन्होंने अपनी उनसे पूछा गया कि आप अपनी शर्त बताइए। तो शर्त इन्होंने ये रखी कि मैं सन्यासी बन करके भारत में ही रहना चाहता हूँ और वहीं पर सेवा धर्म करना चाहता हूँ। भारत जाने की बात क्यों उठी, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनसे जब पूछा गया कि सन्यासी बनना ही था आपको, सेवा धर्म अपनाना ही था, तो आप अपने देश में भी रह के कर सकते थे, यूरोप में भी रह के कर सकते थे, किंतु आपने भारत में क्यों बसने की सोची? तो उन्होंने कहा, बस मन में ये बात थी कि मुझे भारत जाना है। वास्तुतः यह था कि वो भारत की संस्कृति से प्रभावित थे और वहाँ के धर्म गुरुओं ने, पादरियों ने उनकी शर्त मान ली और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पहले वो किसी चर्च में ही रह करके, जीसेट नाम का एक ईसाइयों का संघ था, उसमें ये 2 साल तक पादरियों के बीच में रहे और वहाँ की शिक्षा दीक्षा के अनुसार, यानी पादरी रीति के अनुसार इन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की, यानी कि धर्म से संबंधित पढ़ाई की। फिर उसके पश्चात 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर उसके बाद कलकत्ता गए और बीए किया उन्होंने। उस समय, अब तो कोलकाता है, उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, ठीक है। तो वहां पे 9 से 10 वर्ष उन्होंने दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। मतलब आने के बाद भी पुनः उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की शुरुआत की,
ठीक है। कलकत्ता से उन्होंने बीए किया, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये भी एक लेखक है बच्चों, उन दिनों वही हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रह करके, ये सारी चीजें देखो, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में। तो इस पैराग्राफ को आप टिक कर लीजिए बच्चों। ठीक है, रुको मैं पहले शेयर कर देती हूँ इसको। बीए किया था, ठीक है। एमए कहाँ से किया, उस समय हिंदी के विभाग के अध्यक्ष कौन कौन थे, इन्होंने कौन सा शोध पूरा किया प्रयाग विश्वविद्यालय से, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस पैराग्राफ को टिक लगा करके जितना भी बातें इसमें बताई गई हैं वो सब आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, कोलकाता से बीए, इलाहाबाद से एमए किया, और उस समय हिंदी विभागाध्यक्ष एचओडी हिंदी के थे धीरेन्द्र वर्मा जी, और शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रह करके एक और इन्होंने कहानी लिखी थी, कथा लिखी थी, जिसको उन्होंने पूरा किया था 1950 बच्चों, और उसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। ये देखो, ईसाई होते हुए भी राम कथा से संबंधित इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल नाम की जो साहित्यिक संस्था थी, उसमें राम कथा उत्पत्ति और विकास जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, उसके कुछ अध्यायों का पाठन किया गया था। फिर फादर कामिल बुल्के जी ने बहुत प्रयास किया था बच्चों हिंदी को ऊपर करने के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए। उस समय हिंदी भाषा का अंग्रेजों के जाने के पश्चात, अंग्रेज चले गए थे, अपनी भाषा यहाँ छोड़ करके चले गए थे, अंग्रेजी भाषा। ठीक है। और यहाँ की जनता जैसे अंग्रेजों के प्रभाव में रहती थी, उसी प्रकार से यहाँ की जनता उनकी भाषा के भी प्रभाव में आ गई थी, और कहीं ना कहीं मजबूरी थी बच्चों, क्योंकि उच्च शिक्षा से संबंधित जितनी भी किताबें थी, यदि किसी बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो उसे हिंदी भाषा में वह पठन सामग्री नहीं मिलती थी। ठीक है। तो इस वजह से विवश होकर के अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करना उनकी मजबूरी बन गई थी, और आज भी बच्चों यही समस्या है। बच्चे अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, किसी बड़ी पोस्ट को पाना चाहते हैं, तो उनमें उनको पठन सामग्री नहीं मिल पाता है, और ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है बच्चों। साइंस वगैरह की किताबें ले लो तो उसमें आपको हिंदी से संबंधित कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये विदेशी होकर के भी इन्होंने भारत आए, और भारत में जब उन्होंने हिंदी की उपेक्षा देखी तो ये बहुत द्रवित हुए, ये बहुत ही व्यथित हुए, और इन्होंने अपनी तरीके से बच्चों प्रयास आरंभ कर दिया कि हिंदी भाषा को कम से कम एक प्रतिष्ठित और सम्माननीय स्थान दिलाया जा सके। तो इस क्रम में सोचो, कहाँ तो इतना अच्छा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, और कहाँ वे पहले उन्होंने पुनः अपनी पढ़ाई यहाँ पे शुरुआत की, प्रारंभ किया। 9 से 10 वर्ष पहले दार्जिलिंग में पढ़ करके प्रारंभिक बेसिक शिक्षा जिसको कहते हैं, बेसिक एजुकेशन, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी लोग सीख करके तब अंग्रेजी की तरफ बढ़ते हैं, वैसे इन्होंने अक्षर ज्ञान किया, वर्णमाला का ज्ञान किया। उसके पश्चात ये लैंग्वेज में पारंगत हुए, हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है। और इतने पारंगत हो गए कि फिर उसके प्रचार और प्रसार के लिए भी कार्य करने लगे। फादर कामिल बुल्के जी ही ने बच्चों मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतर भी किया है, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज था रांची में, वहां पे हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। सोच लो, यह एक उपलब्धि ही मानी जाएगी बच्चों, कि जिसका मतलब एक विदेशी जिसका की मदर टंग की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा जिसकी थी मदर टंग, वो एक दूसरे देश में गया, उसने वहां पे अध्ययन किया, फिर अध्यापन का कार्य किया, और फिर इतना पारंगत हो गया कि उस विषय विशेष में वो एचओडी यानी विभागाध्यक्ष हो गया। और यही उन्होंने अपना, जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, अंग्रेजी की
प्रसिद्ध डिक्शनरी है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, उसके लेखक फादर कामिल बुल्के जी ही है। उसको आप लोग सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिलेगा, फादर कामिल बुल्के जी द्वारा रचित तैयार की गई हिंदी। वहीं पर फिर ये बीमार हो गए और उसके पश्चात पटना चले आए, दिल्ली आए और चले गए, यानी कि दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, रांची से पटना आए, पटना से दिल्ली, और दिल्ली में रहते हुए ही 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जी करके ये परलोक सिधार गए। ठीक है, ये उनके छोटे से जीवन की ये गाथा थी बच्चों। इसके पश्चात उन्होंने थोड़ा और उनके चरित्र के बारे में बताया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कि फादर बुल्के का जो संकल्प था, वे वेशभूषा से सन्यासी का ग्रहण तो उन्होंने किया ही था, उन्होंने संकल्प भी ले लिया था बच्चों सन्यासी बनने का। ठीक है, कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। ठीक है, इसलिए लेखक को ऐसा लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, कि हमारे समाज में बच्चों ये अवधारणा है कि जो सन्यासी बन जाता है वो सभी रिश्ते नातों को भूल जाता है, कोई बंधन नहीं रह जाता है, कोई सामाजिक रिश्ते और संबंध नहीं रह जाते हैं। तो लेखक को ऐसा लगता था कि वे मन से सन्यासी, सन्यास तो उन्होंने ग्रहण कर लिया था, सन्यास सेवा धर्म का संकल्प भी ले लिया था, लेकिन उनका व्यक्तित्व था, उनके जो हाव भाव थे, लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका था, उसको देख करके लेखक को लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। किसी से रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। साथ ही साथ दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी जब भी मिलते थे गर्मजोशी से। यहाँ पर तो 2 दिन आदमी न मिले, किसी से संपर्क ना हो, तो दूसरे के प्रति मन में थोड़ी सी खटास आ जाती, या फिर लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उपेक्षित कर रहा है, ऐसी भावना आ जाती थी। लेकिन उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं लेखक कि 10 साल बाद भी उतनी ही गर्मजोशी से मिलते थे वो। ठीक है, मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते थे लेखक से जरूर मिलते थे, समय निकाल कर, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे जैसा भी मौसम हो, वे लेखक से मिलते जरूर थे, भले ही 2 मिनट के लिए मिले। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी तो यही करते हैं ना कि मैं मोह माया छोड़ चुका हूँ, अब जिसको भी मेरी जरूरत होगी, यानी सन्यासियों का ये रहता है कि बहता पानी के समान होते हैं। ठीक है, इतने संबंधों पर, मतलब सामाजिक संबंधों पर उनका उतना भरोसा नहीं रहता है। तो उनके इसी व्यवहार को देख करके लेखक को ऐसा लगता है कि ये कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा अभी नहीं मिला है का दर्जा, उसको इसलिए नहीं मिला है कि अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करके हमारे जो प्रशासकीय काम काज का जो है माध्यम, उसे दोनों लैंग्वेजेस को बनाया गया है, हिंदी को भी बनाया गया है और अंग्रेजी को भी बनाया गया है। तो इसलिए अभी तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी है। तो उनको भी यही चिंता रहती, हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, और जहां पर भी उनको मौका मिलता था कहने का, ठीक है, जिस भी मंच पे इनको ये बात कहने की, अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता था, तो अपनी इस तकलीफ को जरूर बयान करते थे, और उसके लिए ऐसे ऐसे तर्क भी देते थे कि दूसरा व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति जो कि थे, उनका कोई जवाब नहीं दे पाते थे। ठीक है, अकाट्य ऐसे तर्क देते थे जिनको काटा नहीं जा सकता है। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है। लेखक ने बताया ही है कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था, बस एक सवाल पर ही उनको झुंझलाते हुए देखा गया है, वो ये था कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें पाया गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, ये उनके व्यक्तित्व में था, इसलिए पाठ का नाम भी रखा है मानवीय करुणा की दिव्य। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या के पश्चात वरदान मिलता है ऋषि मुनियों को। उसी प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि चाहे उनके किसी जानने वाले के ऊपर कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, जब वे उसके दुख में पहुंच करके उसे सांत्वना देते थे,
तो उस सांत्वना के शब्दों से जो सामने वाला जो दुखी व्यक्ति होता था, वो एक रोशनी से भर जाता था, ठीक है? जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, और यह एक दान की भांति ही था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। लेखक बता रहे हैं कि हर मौत, किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ दिन हमारा शोक होता है, फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अपनी और पुत्र की मृत्यु याद आई। लेखक को भी इस स्थिति से दो चार होना पड़ा। पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, फिर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो ऐसे समय में उनको सांत्वना देने वाले यही फादर कामिल बुल्के जी ही थे। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। सक्सेना जी को याद आता है कि जब वो गहरे अवसाद से घिर गए थे, ठीक है, अपने जीवन में उन्हें अंधकार और निराशा ही नजर आ रही थी, क्योंकि वे अपनी पत्नी और पुत्र को खो चुके थे। तो समय में फादर के सांत्वना भरे शब्दों ने उन्हें, ठीक है, उनकी सांत्वना ने क्या कर दिया था, उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया था। ठीक है, फादर के शब्द से मानो शांति रूपी झरना बह रहा हो, ऐसा लेखक को प्रतीत होता था। आज वह नहीं है। अब पुनः याद है सक्सेना जी कि अब वो हमारे बीच नहीं है। ठीक है, दिल्ली में रहे और दिल्ली में ही बीमार रहने के दौरान ही वे जहरबाद नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, और इस बात का उन्हें तुरंत पता नहीं चला। जब तक पता चला तब तक बीमारी काफी बढ़ चुकी थी। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मृत व्यक्ति किसी को गले नहीं लगाते हैं। तो इस बार उनकी मृत्यु के पश्चात जब लेखक उनसे मिला, तो इस बार वो गर्मजोशी के साथ, उस बड़प्पन के साथ, लेखक के साथ गर्मजोशी से नहीं मिल सके। क्यों? क्योंकि वो खुद ही मृत हो चुके थे, खुद ही निर्जीव हो चुके थे। जब लिखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, यानी कि दोनों हाथ उनके शरीर पर रखा। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मरने के पश्चात भी जो उनके चेहरे पर सरल मुस्कान रहती थी, जो एक शांति सी उनके चेहरे पर दिखती थी, वो शांति अभी भी स्थिर रूप से दिखाई दे रही थी। ठीक है बच्चों, इतना ही आज के लिए क्वेश्चन सब पूछती हूँ, या तो फिर देख ही लो पूरा चैप्टर फिर क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, जब 82 की सुबह 10 बजे, ठीक है, ताबू के लिए लेके जा। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। याद कर लेखक उस समय को कि कैसे 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली का कश्मीरी गेट में निकलसन नाम का कब्र, ठीक है, उसी में उनको दफनाने के लिए एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। और उनके कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। ये लोग कुछ उनके अपने थे जिनके सानिध्य में वे रहते थे। उनका उल्लेख लेखक ने किया है। भारत आने के पश्चात फादर कामिल बुल्के जी के सानिध्य में इन्हीं लोगों के संपर्क करते थे। वे थे कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी कि साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए वे बतला रहे हैं कि कब्रगाह में गड्ढा खोद दिया गया था जिसमें कि उनको शव को दफनाया जाना था। ऊपर करील की घनी छां थी जहाँ पे उनको दफनाया जाना था। करील के कुंजों की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। उसके आसपास भी बहुत से लोगों की कब्रें थी और धूप भी आ रही थी। और यहाँ पे आगे उन्होंने देखो कुछ साहित्यकारों के बारे में बताया है। जैनेन्द्र कुमार जी एक साहित्यकार हैं, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय, मतलब काफी इकट्ठे हो गए थे उनके इस अंतिम संस्कार में। मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने, वसन मतलब वस्त्र होता है, मतलब वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक थे डॉक्टर सत्य प्रकाश। यानी सिर्फ साहित्यिक लोग ही नहीं, इनका व्यक्तित्व ऐसा इतना विशाल था, इतने मतलब सर्वग्राह थे, सब लोग उनको इतना पसंद करते थे। ठीक है, बहु प्रचलित थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, हो गए थे कामिल बुल्के जी,
कि सिर्फ साहित्यकार ही नहीं, वैज्ञानिक और शिक्षक समुदाय भी उनके अंतिम संस्कार में उमड़ा हुआ था, यानी विशाल जन समुदाय था वहां पे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर प्रकाश डॉक्टर रघु की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। वो बता रहे हैं लेखक कि उनकी और वो निश्चेष्ट अवस्था में कब उसमें लेटे हुए कब्रगाह में जहां उनको दफनाया जाना था, वहां बहुत सी जानी मानी हस्तियां उपस्थित हो गई थी। ठीक है, कहने सार ये है जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, परिचित आटों से दबे हुए थे, सिमट आए कब्रगाह के चारों तरफ। देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, ठीक है, जहाँ पे उनको दफनाना था, मसीही विधि से। ठीक है, क्योंकि वो एक ईसाई थे, इसलिए मसीही विधि यानी ईसाई धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बच्चों फादर के द्वारा उन्होंने ही ये पूरी विधि की, मसीही विधि जो थी अंतिम संस्कार की, ये सारा विधि विधान किया गया रांची के, इसको याद रखना है, फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। क्या कहा उन्होंने? फादर रेक्टर फादर कल ने उन्होंने कहा, फादर बुल्के जी धरती में जा रहे हैं और, इस धरती में ऐसा रत्न और पैदा, यानी उन्होंने उनको रत्न की उपमा दी। ठीक है, एक रत्न जो है पृथ्वी से जन्म लिया था और पृथ्वी में ही विलीन जा रहा है। ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ कि इनके जैसे रत्न और हमारी इस भूमि में उत्पन्न हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनके अनुकरणीय अनुकरणीय मतलब उनका जीवन ऐसा था कि हर कोई उसका अनुकरण करना चाहेगा। ठीक है, उनकी इसको आप लोग करिएगा कि वहां पे उपस्थित लोग जो थे, उन लोगों की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि उन नम आंखों की नमी को गिनना मानो स्याही फैलाने जैसा हो। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, यानी कि कामिल बुल्के जी एक ऐसे तो हमारे बीच से चला गया जो सबसे अधिक छायादार, सबसे अधिक मतलब सबको सांत्वना देने वाला, सबके को कष्ट में सहायता करने वाला, पीड़ को हरने वाला, फल फूल गंध से भरा, यानी फल भी देता था, फूल भी देता था, उसकी महक भी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। हर तरह से उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो दूसरों के लिए क्या था, दूसरों की भलाई के लिए था। सबका होकर सबसे ऊंचाई, करुणा की दिव्य चमक में ये वृक्ष क्या था, लहलहाता हुआ खड़ा था, जिसकी स्मृति जब हम उनको याद करते हैं तो हम सबके मन में जो कि उनके निकट थे, जिनसे उनका सानिध्य था, उनकी स्मृति उनके मन में ठीक वैसे ही होती थी जैसे किसी यज्ञ की पवित्र की आज की तरह आजीवन बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि उनकी स्मृति की तुलना लेखक ने की है यज्ञ की पवित्र आग की आंच। यज्ञ की जो पवित्र आग होती है उसकी आंच लोगों को कष्टों से छुटकारा देने वाली होती है, उनके लिए पुण्यकारी होती है, लाभदायक होती है। तो उसी प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि जब हम उनको याद करेंगे, जो लोग उनके निकट थे, उनके मित्र थे, उनके संबंधी थे, हितैषी थे, वे लोग जब भी फादर को याद करेंगे तो वो उनको ऐसे ही याद करेंगे जैसे यज्ञ की पवित्र आग की आँच हो, यानी उनका स्वभाव क्या था, यज्ञ की पवित्र आग की आँच की भांति ही था। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। पवित्र ज्योति यानी कि यज्ञ की आँच की जो पवित्र ज्योति थी, फादर कामिल भुलके जी, उनकी याद में मैं क्या कर रहा हूँ, श्रद्धा नत हूँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब क्वेश्चंस की बारी। पहले पाठ पे आधारित प्रश्न, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक। चैप्टर सभी को समझ में आ गया है कि कहीं को प्रसंग नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं आप लोग।
पीछे से यही है कि पहले उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हुए बताया है, तरह सन्यासी हो करके भी मन से सन्यासी नहीं थे। सन्यासी क्या करता है? दीन दुनिया से विरक्त हो जाता है, मोह माया त्याग देता है। लेकिन भारत में आने के पश्चात एक पादरी होते हुए भी, एक सन्यासी होते हुए भी, ये जिन लोगों से मित्रता बनाते थे, जिसको अपना संबंधी बना, मित्रता का मतलब एक परिवार की भांति उस व्यक्ति को वो मानने लगते थे। और जब एक परिवार हो गया तो उस व्यक्ति के सुख दुख में हर चीज में वो सम्मिलित होते थे। तो उनके इस स्वभाव के कारण लेखक को लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात उनके योगदान को बताया उन्होंने। प्रयाग विश्वविद्यालय ये सब पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े होगे तो उनके योगदान के बारे में आप बुक में पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि जब भी वो दिल्ली आते थे, लेखक से जरूर मिलते थे, भले ही 2 मिनट के लिए। तो इस तरह भारत में रहते हुए भारत के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति अपना योगदान देते हुए जब वो किसी मंच पर उनको बोलने के लिए मौका मिलता था, तो वो हिंदी भाषा के में तर्क देते थे कि क्यों किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। और तर्क भी ऐसे अकाट्य देते थे जिसको काटा नहीं जा सकता था। कोई सामने वाला व्यक्ति जो कि हिंदी भाषा का विरोधी हो, उसके पास उनकी बातों का कोई उत्तर ही नहीं रहता था। फिर एक बात उन्होंने बतलाई है कि उनको सिर्फ झुंझलाते हुए इस बात पे देखा गया था कि हिंदी भाषी जो लोग होते हैं, वे लोग ही हिंदी भाषा की करते हैं। तो इस बात पे उनको झुंझलाते हुए देखा गया था। ठीक है, उसके पश्चात लेखक ने आगे बताया है कि जिस व्यक्ति को ये अपना मान लेते थे कि उससे जुड़े रहते थे, उसके निजी परिवार के बारे में, दुख सुख के बारे में, ये उनके स्वभाव में शामिल था। और सिर्फ शामिल ही नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि बस पूछने के बाद खत्म हो गया। वे अपनी तरफ से प्रयास करते थे कि वो सामने वाले व्यक्ति को सांत्वना। लेखक ने अपनी बात बताई है कि उनकी पत्नी और मृत्यु के बाद वे बहुत ही दुखी हो गए थे। तो उस समय जब दी थी, उनको सहारा दिया था, उनको संभाला था, उनके शब्दों से लेखक को एक शांति की सी अनुभूति हुई थी और वो अपने इतने बड़े दुख को भूल करके जीवन में आगे बढ़ने में सफल रहा था। फिर उनकी मृत्यु के बारे में बता रहा है कि जब वो दिल्ली चले आए थे, पटना से जब दिल्ली चले आए और यहीं के हो करके रह गए, तो यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद वो बीमार हो गए, उनको जहरबाद हो गया और इसी बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब लेखक उनके पास गया, तो उसने देखा कि वो हर बार की तरह अपनी बाहें फैलाकर उनसे मिलने के लिए आतुर नहीं थे। क्यों? क्योंकि इस बार उनका शरीर निर्जीव था। उनके दोनों हाथ उनके सीने पर रखे हुए थे मोड़ करके, और उनका शरीर जो था, निर्जीव शरीर, वो ताबूत में पड़ा हुआ था। और लेकिन लेखक बता रहे हैं कि जो शांति, जो सरलता, जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमेशा स्थिर रहती थी, वो उस पार्थिव शरीर में भी स्थिर थी। बात है 18 अगस्त 1982 की। ठीक है, जिस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात उन्होंने बताया था कि दिल्ली के कश्मीरी गेट का निकलसन नामक कब्रगाह था, जहां पर उनको दफनाने का व्यवस्था किया जा रहा था। इसके पश्चात वो बता रहे हैं कि फादर कामिल बुलके जी जरूर कभी ये अपने मन में सोचे होंगे कि मैं तो एक विदेशी के रूप में यहाँ आकर के बस गया हूँ, तो मेरी मृत्यु होने पर पता नहीं कितने लोग मेरे पास आएंगे, कितने लोग मुझे जुड़ेंगे, कौन मेरी मृत्यु पर 2 आंसू बहाएगा या नहीं भी बहाएगा। संभवतः ये कभी उन्होंने सोचा होगा। तो वो आगे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके आसपास उनके साहित्यिक मित्र ही नहीं, जिनसे उन्होंने व्यक्तिगत संबंध बनाए थे, उनका व्यवहार ऐसा था कि उनके इस मधुर व्यवहार के कारण, उनके करुणा से युक्त व्यवहार के कारण सिर्फ उनके साहित्यिक मित्र ही नहीं, ठीक है, विज्ञान के शिक्षक और भी कुछ और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग थे, वे सब लोग वहां उपस्थित हुए थे। यानी कि विशाल जन समुदाय वहां उपस्थित हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि बहुत ही मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उनका अंतिम संस्कार हुआ मसीही विधि से। उसके पश्चात जो वहां पे उपस्थित सज्जन थे, उन लोगों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि में 2 शब्द कहे, उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही। फिर उसके पश्चात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने
अपने विचार प्रकट किए हैं कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था, जैसे देवदार का वृक्ष होता है, सबसे ज़्यादा छाया देता है, उसी प्रकार से उनके पास सिर्फ़ देने के लिए सबको था। ठीक है? एक ऐसे छायादार वृक्ष की भांति वो थे वो, जो फल-फूल और आनंद और खुशी ही दिया करते थे। उनके व्यक्तित्व से कभी किसी को कोई दुःख नहीं मिला था। सबसे सबके थे, लेकिन क्या थे? सबसे अलग थे। सबसे ऊंचाई पर थे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक के रूप में वे लहलहाते थे। फिर इसके पश्चात लेखक कह रहे हैं कि उनकी याद हमारे मन में ठीक वैसे ही रहेगी, जैसे यज्ञ की पवित्र आँच को लोग याद करते हैं। यज्ञ की पवित्र आँच भी उसी की तरह पवित्र ही होती है। यज्ञ की जो अग्नि होती है, उसकी जो आँच होती है, वो भी पवित्र ही मानी जाती है। तो जब भी मैं उनको याद करूँगा, एक ऐसे सम्मानित, श्रद्धा से युक्त एक अच्छे व्यक्ति के रूप में याद करूँगा, और यह पवित्र ज्योति, कामिल बुल के रूपी पवित्र ज्योति हमेशा उनके मन में बसी रहेगी। और वे कह रहे हैं कि जब-जब मैं उनको याद करूँगा, उनकी याद में मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाएगा। चलिए, अब समय नहीं है क्वेश्चन आंसर राउंड का, तो ये चैप्टर आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, ध्यानपूर्वक हर एक प्रसंग पढ़ लीजिएगा। कल एक टेस्ट होगा आपका, नेक्स्ट एग्जाम में आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एक टेस्ट होगा और मौखिक टेस्ट होगा। उसे हर एक स्टूडेंट, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे क्लास, उनसे मैं आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिएगा, उससे मैं अलग-अलग क्वेश्चंस पूछूंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड मौखिक प्रश्न अलग-अलग स्टूडेंट से वीडियो ऑन करिएगा, बुक में से देख करके कॉपी नहीं करना है, वीडियो ऑन करिएगा और एक-एक स्टूडेंट से अलग-अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने लोग भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है? जितना दिन भी लगेगा, उतने दिन में आपका ये इस चैप्टर का मौखिक प्रश्नोत्तर का पूरा करेंगे हम चरण। उसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू करूंगी। ठीक है स्टूडेंट? जय हिंद ऑल ऑफ यू।